नमस्कार दोस्तों। आज पाइथन के इस संस्करण में, इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं डेटा टाइप्स का लास्ट वीडियो, विच इज़ अ डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप, सो हम लोग सभी बचपन में, इनफैक्ट आज भी डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? किसी भी वर्ड का मीनिंग जानने के लिए। डिक्शनरी में आपने नोटिस किया होगा, जानते ही होंगे कि कोई एक वर्ड रहता है, रेफरेंस रहता है, और उससे रिलेटेड उसकी मीनिंग हम जानना चाहते हैं। तो ये डिक्शनरी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या पॉकेट डिक्शनरी जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, या आजकल ऑनलाइन डिक्शनरी यूज़ करते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स को हम लोग कहीं स्टोर करके रखा हुआ है डिक्शनरी में, और जब भी ज़रूरत पड़ती है उससे रेफर लेकर के उस वर्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके मीनिंग जानते हैं, राइट। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ स्टोर्ड है, लाइक एंड या बट कहीं आप ले लो, बट का हिंदी क्या होता है? लेकिन। तो बट का लेकिन, किंतु, परंतु जो भी है, तो वो कहीं स्टोर करके रखा हुआ है। कहाँ स्टोर करके रखा हुआ है? डिक्शनरी में। तो अगर हमें कभी डिक्शनरी के यूज़ करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? पाइथन डिक्शनरी के जो मीनिंग है उसे हम डिफ़ाइन करते हैं। यह हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरह नहीं होता है, जिसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं खुद से, और अपनी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मीनिंग देते हैं। लेट सपोज़ हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ए नाम से या डी नाम से लेते हैं, आसान होगा समझने में। डिक्शनरी लिया हमने, तो डिक्शनरी के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? हमेशा याद रखिएगा, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। अब कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, देखिए इतना इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, इसने खुद से हिंट देना स्टार्ट कर दिया कि आप क्या रखना चाहते हो, क्या रखना चाहिए आपको। तो लेट सपोज़ हम लिखते हैं एंट। अब एंट हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। अब ये इस एंट का मतलब चींटी होता है, सभी जानते हैं, मगर मैं यहाँ पे एंट को कुछ और बना सकते हैं। कुछ लेट सपोज रेड एंट लिख देते हैं। इसकी मीनिंग कैट, कैट का मतलब लिख देते हैं अ डॉग। क्लियर? तो ये हमारी एक डिक्शनरी बनकर तैयार हो गई। अब जब भी हम इसे रन कराएंगे और डिक्शनरी को देखेंगे कि क्या है, प्रिंट डी, तो हमारे पास एक डिक्शनरी बनकर आ गई है, जिसके अंदर इस डी नाम की एक बुक है, जो के अंदर दो वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। एंट जिसका मतलब होता है एरेडेंट, और कैट जिसका मतलब होता है अ डॉग। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक डिक्शनरी हम लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग आगे फ्यूचर में इसका यूज़ करेंगे। एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसके अंदर एक लिस्ट भी क्रिएट करके रख सकते हैं। लाइक एक एग्ज़ाम्पल लिया, एंड का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसी में हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल और एक मीनिंग और बनाते हैं, कॉमा देकर मैंने बना दिया यहाँ पे ABC। अब ABC को हमने डाल दिया कि ये एक मेरा लिस्ट है जिसके अंदर 1, 2, 44, 55 एट्सेट्रा वॉटेवर। तो जब भी हम लोग ABC को कॉल करेंगे तो वो हमारा लिस्ट निकाल कर आपको देगा। तो हमारे लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है कि जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो तो हम उसको एक डिक्शनरी के अंदर सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। कि मैंने एक और एग्ज़ाम्पल लिया, एस वेरिएबल लिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कर्ली ब्रेसेस, बिकॉज कर्ली ब्रेसेस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाला बैट। अब जैसे ही कोई बैट कॉल करे तो इसका मतलब, ये बैटर रख लो, बैट रख लो कोई, तो इसका मतलब आना चाहिए विराट कोहली। विराट कोहली, नॉट द विराट कोहली क्रिकेटर, बट एक बैट है वर्ड जिसका मीनिंग निकल कर आ रहा है विराट कोहली। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम एक और डिक्शनरी में एक और वर्ड क्रिएट करते हैं, बॉल, तो जब बॉल क्रिएट करें तो क्या निकल कर आना चाहिए? लेट सपोज बुमराह। क्लियर? एक और निकाल लेते हैं, ऑलराउंडर। ठीक है।
तो जैसे ही हमने इसे किया तो ये आ गया मेरा जडेजा। तो हमारी एक डिक्शनरी बनकर तैयार हो गई है। तो हमने देखा कि एक मेरे पास डिक्शनरी बनकर आ गई है। अब मुझे सिर्फ विराट का वो चाहिए, आउटपुट चाहिए कि बैट का मीनिंग क्या होता है। तो बैट का जब मीनिंग हम निकालेंगे तो हमने वेरिएबल क्या लिया था, एस। तो जब एस डालेंगे और इसके फंक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल आ जाएगी। तो हमें चाहिए क्या, तो एस डॉट कीज़ पहले देख लें। कौन कौन से कीज़ है हमारे पास। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 की है, बैट, बॉल और राउंडर। तो इसी तरह से हम इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। जब वैल्यू देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या क्या है। जब वैल्यू निकलेगा तो ये आया हमारा विराट कोहली, बुमराह, जडेजा। कीज़ हमारे पास आ चुके हैं और वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्लियर। तो एस डॉट कीज़ के अंदर हमारे पास बैट, बॉल और राउंडर सभी आ चुके हैं। चलिए एक और वेरिएबल हम लेते हैं, एक्स। और x के बाद हम देते हैं कर्ली ब्रेसेस और एक वर्ड देते हैं 1 कोलोन। 1 कोलोन के अंदर मैंने दिया एक डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिस्ट लेते हैं। पहले लिस्ट में मैंने डाला 1, 2, पांडा, 4.5 एटसेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला। एक और लेते हैं 2 कोलोन, सेम चीज़। ओके, बट यहाँ पे हम लिस्ट ना लेकर इसको लेते हैं टपल। यहाँ पे लिया हमने टपल। एक और बनाते हैं सेट भी 3 से। तो हमारे पास आप देखोगे कि यहाँ पे हमने लिस्ट भी लिया है, इसमें टपल भी लिया है और सेट भी लिया है। ये तीनों तरह का डेटा स्टोर हमने, डेटा टाइप हमने लिया। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या एरर देगा, देखें, नहीं दिया है अभी तक। तो लेट्स सी, नो एरर। सो वी कैन स्टोर लिस्ट, we can store tuple, we can store set, anything in the dictionary। अब अगर हमें सिर्फ 1 की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम प्रिंट कैसे कराएंगे, प्रिंट x, क्योंकि x तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही हम 1 आपको लिखेंगे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर तो हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा जो कि 1 का हमारा मीनिंग निकल कर आएगा। डिक्शनरी के अंदर x हमारा डिक्शनरी नेम है एंड 1 हमारी कीवर्ड है। इस कीवर्ड से हमने क्या एसोसिएटेड मीनिंग थे, क्या डिक्शनरी में हमने स्टोर करके रखा था, वो हमें निकाल कर दिया है। तो इसी तरह से अगर हम x को अगर 2 वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 की वैल्यू निकाल कर देगा। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क आपको एक चीज़ में पड़ेगा, 1 हमारा स्क्वायर ब्रेसेस में दे रहा है, 2 हमारा राउंड ब्रेसेस में दे रहा है एंड 3 हमारा कर्ली ब्रेसेस में देगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट है, वो टपल्स था, और सबसे पहला वाला स्क्वायर ब्रेसेस वाला वो लिस्ट था। क्लियर। तो अपनी डिक्शनरी में हम लिस्ट, टपल, सेट, एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं। ये एक म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। म्यूटेबल डेटा टाइप्स दैट मीन्स कि जिसमें आप, हमने लिस्ट में भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें आप पॉप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो यू कैन अपडेट इट, so we can easily modify it even after declaration। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इतने एग्जांपल से क्लियर हो गया या कुछ और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक और क्रिएट करता हूँ, माई अंडरस्कोर डिक्शनरी नाम से माई डिक्शनरी मैंने बनाया, और यहाँ पे मैंने दिया एक कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे एक की 1 डाल रहा हूँ, की 1 जिसका वैल्यू आ रहा है, मैं दे रहा हूँ 1। ठीक है। एक और की 2 में डाल रहा हूँ। चलिए आगे मैंने की 2 डाला और उसकी वैल्यू मैंने 2 डाली, की 3 डाला और 3 डाल दी। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट माई डिक्शनरी। तो हमारे पास ये पूरी डिक्शनरी कॉपी होकर आ गई। लेकिन जैसे ही मुझे सिर्फ की 1 या की 2 या की 3 का आउटपुट चाहिए
तो हम यहाँ पे की1 डालेंगे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ की1 की वैल्यू आएगी। की1 इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों भाई? की1 तो हमने डिफाइन किया हुआ है, के स्मॉल में है और मैं यहाँ कैपिटल दिए जा रहा हूँ। वन क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं किसी फ्रूट सेलर के लिए। अब फ्रूट सेलर के पास मल्टीपल फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, और सभी के रेट्स हैं। एप्पल का रेट 100 रुपीज़। चलिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल लेते हैं प्राइस के नाम से। अब प्राइस के हमने लिस्ट डिक्शनरी बनानी है। अब बनाना है प्राइस में, तो सबसे पहले हम लेते हैं एप्पल, और इसकी वैल्यू दे दिया 100 रुपीज़। इसी तरह से ऑरेंज का 200, मैंगो का 300, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हमें चाहिए केवल एप्पल का रेट, तो जब भी एप्पल का रेट हम डालेंगे तो ये देखिए हमारे पास 100 रुपीज़ आ जाएगा। उसे बार बार रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ एप्पल का रेट कितना है। सिस्टम में जैसे ही बिलिंग करेगा वो, तो उसके पास ये आ जानी चाहिए कि सॉरी, हमारे एप्पल का रेट कितना है, ऑरेंज का रेट कितना है। तो इसी तरह से हम चाहें तो ऑरेंज का भी रेट निकाल सकते हैं। तो ये प्राइस टेबल हमारे पास बनकर तैयार हो गया। क्लियर? आई होप यू एंजॉइंग द कोर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की, जैसे इफ़, एल्स, वाइल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।